सस्रोनाम केवल नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म गुरुनाम तज निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्रूप अल्पदखंड नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्म साध्य लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी मुक्तम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शासनमातीतम जन्म नातीन्द्रकलातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्दार परम ध्यान सत्य के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बनता राम सदगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो शरणों सतगुरु दयाल हरिनाम नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती का अग्र कर सब मन कर सात समुद्र सतगुरु हे सत अंतर गट गट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा। अतः मूल ज्ञान घटपट चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं मूल ज्ञान जब समझ में आता है तब आत्म चेतन पे घट पड़ते होते। तो मूल ज्ञान का गुण पहले कानों से सुना जाता है, फिर मुखारबंद से बोला जाता है, फिर आत्म चेतन के द्वारा अनुभव होता है। तो महाराज फरमाते मूल ज्ञान में जब भी समझ आता है तो ये आत्मा त्रिगुणी माया में आती है, चार भुजा नाथ का शरीर मिलता है, तब ये मूल ज्ञान समझ में आता है। मूल ज्ञान का निर्णय क्या कि सिमरत सृजन और सतगुरु तीनों राशि एक है, तीनों सह के ऊपर है। तो महाराज फरमाते हैं तीनों का गुण इस मूल ज्ञान में भरा हुआ है। अब तीनों कैसे अंदर से जाने जावे त्रिगुणी माया के शरीर से। समृत कहते हैं नियंचर को, सृजनहार कहते हैं परब्रह्म नाम के नाम को, और सदगुरु कहते हैं सत्य केवल ज्ञान को। तो तीनों में से सबसे प्रथम वंदना किसकी करनी है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों वंदना करोगे तब एक घट पर्चा सुख विलास घट में आएगी। तो तीनों में सबसे पहले महाराज फरमाते हैं प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन नाम तत्व दियो सहाय। प्रथम वंदन गुरुदेव जी बाँचने वाले ने तत्सार दिया या सत्य केवल ज्ञान ने दिया? कानों से क्या सुना? केवली भगवंतों के केवल ज्ञान को सुना या बाँचने वाले को सुना? केवल ज्ञान को सुना। तो प्रथम वंदन गुरुदेव जी, ये सत्य केवल ज्ञान गुरुदेव है, इसको सबसे पहले प्रथम वंदना है। ये नाम तत्व दियो सार, उन्हें सिमरत और सृजन दोनों को एक करने की समझ कराई। क्यों वंदना करते हैं सत्य केवल ज्ञान को? तो सिमरत कौन है और सृजन कौन है? ये ज्ञान कराया इस केवल ज्ञान।
तो फिर दूसरा बंधन किसको करना? द्वितीय बंधन राम जी जा मेटा भरम विकार। अंदर में विकार जो भरे हुए हैं, जो भरम भरे हुए हैं, भरम और कर्म दोनों से आवरण छाया हुआ आत्मा, और वही जहां जहां जाते हो वही भरम और कर्म के साथ आत्मा आती रहती है, जाती है। तो ये विकार कौन मिटाता है? जब सत्य ज्ञान के द्वारा सृजनहार परमात्मा के नाम को सांसों सांस रटा। इसको सुखराम जी कह रहे हैं, हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष। हर गुरु एक ही है, सांसों सांस, और राम जी का नाम एक ही है, अलग अलग नहीं। जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत दे, ऐसे केवली भगवंत जुग जुग में आए हैं। और ऐसा निर्णय लिखा है प्रथम बंधन का, द्वितीय बंधन का, फिर तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन सार, जहाँ की पदरज परसता हंस उतर जावे पार। अब आ तो गया सृजन और सिमरत, सत्य केवल ज्ञान सतगुरु तीनों आ गए, और पार कैसे उतरे? पहले से पहले पार, सात समुद्र के पार कैसे जावे? सात धातु के शरीर से अलग कैसे हुए? 12 कमल की कैसे जानकारी हुई? किस प्रकार से भव सागर से बाहर निकले? मैंने गर्भ के दुख से बाहर निकलना ही भव सागर से बाहर, इस आत्मा को निकालना है। इसलिए तीनों का संग करना है, त्रिगुणी की माया के शरीर में अलग करना है इस आत्मा। इसलिए तीसरा बंधन महाराज फरमाते अनंत कोट जन, अनंत कोट केवली भगवंत, ये उनका सार एक ही है। समृत सृजन और सतगुरु, मैंने सत्य केवल ज्ञान राम जी का नाम और नियंत्रण निज नाम आत्म चेतन से अनुभव हो गए, उसा सांस मुखार बंद से रटना हो गए, और कानों से केवल ज्ञान सुने, और तीनों का बुद्धि पे विवेक आवे, समझ आवे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये तीनों घट परिचय में है कि बेरंग परिचय में है? घट परिचय। मूल ज्ञान समझोगे जब घट परिचय है। अब मूल ज्ञान की तो अभी समझ ही नहीं कि मूल ज्ञान कैसे किसको। चार भुजा नाथ का शरीर बना जब मूल तेरे को मिला परमात्मा मिलाने के लिए, तो मूल ज्ञान को समझ, जो तीनों एक है, समृत सतगुरु सृजन, उसके लिए घट परिचय होगा, बेरंग परिचय नहीं होंगे। बेरंग होगा तो तीनों का गुण समझेगा नहीं, कानों से मुखारबंद से और आत्म चेतन से, तीनों का गुण तीनों से होता है। तो तीनों में फिर वो कांटे पड़ जाएंगे बेरंग परचम। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे ज्ञानी अर्थ माई सो जोवे ओ अर्थां सो न्यारो, प्रगट खड़ा हंस को अभ्यासी नहीं रहे जग में छानी, और सत्य बैराग आनंद पद गुरु है युवा सता बखानो। सतगुरुदेव परमात्मा ज्ञानी जितने भी हैं वो अर्थों में परमात्मा को देखते हैं। अर्थों यानी बेरंग परिचय, यहाँ अर्थों का अर्थ है बेरंग परिचय। इनमें देखते हैं इसके परिचय इतने हैं, इसके परिचय इतने हैं, ये परमात्मा में मिला हुआ है, ये परमात्मा में मिला ये। और घट परिचय चरम चर्चा से दिखते हैं, वो तो जो धारण करता है उसको मालूम है। ये अर्थों से न्यारा, ये बेरंग परिचय से अलग है। पर कड़ा हंस के प्रकट भी हंसती है, रोम रोम थर्राता है, ये प्रकट कड़ा सत्स्वरूप के, जिसके नियंत्रण आएगा वो रोम रोम थर्राएगा, रोम रोम में उमंग हो जाएगा, रोम रोम नाड़ियां पकड़ पकड़ फड़क 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 करती है। तो महाराज फरमाते हैं सारे शरीर में नियंत्रण उमंग हो जाता है जब तन थर्राता है। ये प्रकट कड़ा हंस को व्यासे नहीं रहे जग में छानी। हंस वृत्ति आत्मा के घट परिचय होते हैं, ये प्रकट कला है, छानी नहीं रहती है।
क्योंकि हमने अमर लोक सुखराम के हम देखो रट राम, और चूड़े तबल बजा के चढ़े हैं, रोम रोम थर्रा कर फिर उस गगन मंडल में गए हैं, राम रट कर गए हैं। इसको सदगुरु विधि से रटा, सांसों सांस में हर गुरु को एक करके फिर सदगुरु विशेष यानी नियंत्रण। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि युग में छानी नहीं है, सत्य वैराग आनंद पद गुरु है। ये सत्य वैराग बिना ये बंधन टूटता नहीं है त्रिगुणी माया का। और फिर आनंद पद गुरु पद में कब मिलेगी आत्मा? इस सत्य वैराग से। सत्य वैराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया। तो उन्होंने क्या बंधन देके गलत काम किया? तेरे को त्रिगुणी माया का शरीर दिया है किसके लिए? आत्मा को सत्य वैराग की जागृति करके परम पद में मिलाने के लिए। तो दोनों लाइन का अर्थ बेरंग करोगे तो सीधे नरक में चले जाओगे, अवगति में चले जाओगे। और आध्यात्मिक निर्णय खुद के अंदर घटाओगे तो परम पद में मिल जाओगे। इसलिए सदगुरु देव ने समझाया, मेरी वाणी में परम पद मिलने का भी गुण है, वैकुंठ जाने का भी गुण है, मुनक से मनुष्य नरदेह का भी गुण है, और नरदेह से अवगति में जाने का भी गुण है। ऐसे संत की चाल को पीठ नाटके को सोनर नरक विभूच है। ऐसे सत्स्वरूप के ज्ञान को और ऐसे निर्णय को बेरंग अर्थ कर करके लोगों को भरमाते रहते हैं तो सीधे अवगति में जाए। नरक विभूच सब योनियों से सब ये अवगति बहुत परेशान करने वाली। अधर्म में है न हर का न घर का, जो पुन पान बबूले मुटके भटकर अदृति गेले, दुबदिया में रहता है, फिर अदृति गेले में रहता, न लक 84 में जाता है, न नरदेह में आता है, न परम मोक्ष में, न देवलोक में जाता है। यह असत्य भाषण देने वाले की गति होती है। इसलिए समझ सोच कर विचार कर निर्णय करो, नहीं तो यह हाल हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, मात पिता जो युग में कहिए सुरगुण निर्गुण ए दो भक्ति। माता पिता की सुरगुण निर्गुण भक्ति है, उसमें कोई इतना चक्कर नहीं है। महिमा करोगे तो स्वर्गलोक चले जाओगे, देवलोक चले जाओगे, पुण्य प्रकट होगा, 84 आओगे, उन्हें स्थान तो मिलेगा। ये दो भक्ति सुरगुण निर्गुण ऐसी है। परंतु महाराज परमात्मा कला कला में फेर कहावे जे समझे नर नारी। एक मायावी कला है, एक होनकाल की कला है, एक सत्स्वरूप की कला है। इन तीनों कला में फेर है। तीनों कला का गुण अलग अलग है। रावण कंस हिरण्याकुश के पास मायावी कला थी, रामकृष्ण के पास होनकाल की कला थी। होनकाल की कला से मायावी कला को पछाड़ दिया, और सत्स्वरूप की कला जब आ जाती है तो दोनों ही कला पास में ही होती है। सत्स्वरूप की कला में दोनों कला आती नहीं, घटपड़चे घटपड़चे है। इसलिए ऐसा संत आनिया प्रत्यय कला स्वरूप जो ऐसा केवली भगवान सत्स्वरूप की कला प्रकट करने का, ऐसे केवली भगवंतों का केवल ज्ञान होगा, तब कै सुखराम मोक्ष जब पहुंचे जग मासु हंस कोई, तब वो परम मोक्ष में गए। तो ऐसे केवली भगवान सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वारी वारी आया है हंसा का संत बड़ा जी महाराज, संत बड़ा जी महाराज, वारी वारी आया है हंसा। जब सत्ता जागृत होना लुप्त हो जाती है, तब ऐसे केवली भगवंतों को महाराज फरमाते हंसों के लिए जमजालम की त्राससु हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। जब आते और फिर कैसे उसके मिटती है ज्वाला, तो सुखिया सत छाया पड़े जमपुरी में आए,
जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का। इस शस्त्रों की कला से जमा का क्रोध चला जाता है, जीवों की ज्वाला बुझ जाती है। और सदगुरुदेव फरमाते हैं वो संत छाया, कौन सी संत छाया? शरीरधारी की सत्य ज्ञान की छाया पड़ती है। उषा सांस राम रटना करना, ये संत छाया है। तब जीवों की ज्वाला बुझ जाती है, वो सागर से पार हो जाता है, त्रिगुणी माया से अलग। पर जे जे जन नाम पुकारे सो मेरा सिर ताज। जो जो नर राम को ऐसे स्मरण करते हैं, पुकारते हैं, वो मेरा सिर का ताज है। सिर के ऊपर गगन मंडल में उसका निवास हो जाएगा। जैसे राजा का होता है रानी का, वैसे ये राजयोग है। बड़ा बड़ा जन संत समाधि ताकू मेरे। अब जन केवली भगवंतों को बड़ा बड़ा बताए। बड़ा का मतलब ढींग मोटा नहीं। 3 लोक 14 वन को लांगने वाला ये केवल ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है। केवल ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान नहीं, सब इसके नीचे है। शस्त्रों की कला कह दो, केवल ज्ञान कह दो, गुरु पद का ज्ञान कह दो, तत्व ब्रह्म ज्ञान कह दो, निर्वाण पद में अमर लोक में ले जाने वाला समृत सृजनहार सतगुरु, तीनों का एक वर्णन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में तन मन धन अर्पण कीजिए, भजन कीजिए बात। तन मन धन अर्पण कर दो। तन से रटना करो, मन से अपना तो ममता खत्म कर दो। अहमता ममता रहनी नहीं चाहिए। और धन यानी श्वासा रूपी पूंजी इस रटना में लगा दो। तो सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परथन आऊं भांज। सत्य केवल ज्ञान केवे वैसे चलो, यही बेचना और बिकना। ये नहीं शरीरधारी गुरु महाराज बोले कैसे भी हो उसके पीछे पीछे लग रहता है, नहीं। सत्य केवल ज्ञान के उसके मुताबिक चलो, उसके अलावा भले सिर जावे तो जान दे, झूठ न बोले तो। चर्चा माय लाठियां आवे तो ही राम नहीं कोपे। हे सुखराम भक्ति है मेरी संत सूर पग रोपे। ये कहते हैं सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन आऊं भांज। ऐसा महाराज फरमाते हैं जो तन मन धन अर्पण कर देता है, भजन जबरदस्त करता है, वो सत्य केवल ज्ञान पे अडिग रहता है। वो ज्ञान का झंडा फुड़काता है, वो रूप शरीर का माया का नहीं। त्रिगुणी माया को आगे नहीं धरता, इसको बड़ा नहीं बताता, बड़ा बताता केवल ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज। के सुखराम चरनारो चेरो प्रभु जी तारे मने आज। केवली भगवंत हमारे माता पिता है और ज्ञान हमारे को गर्जना कर करके समझा रही। मैं इन चरणों का चेहरा हूँ। चरण कौन से? ये केवल ज्ञान के जितने भी शाखे हैं, केवल ज्ञान मूल ज्ञान घंट पर्चे की जितनी भी शाखे, इसका चेला कौन है? आत्मा कह रही है मैं इनकी शिष्य हूँ। इनकी शिष्य बनने से मेरे को ये सत्य केवल ज्ञान तारेगा। क्यों? अनबे धनी जगमा, ये अनबे ज्ञान इस आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला धनी है। 3 लोक के धनी है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। 3 लोक के तीनों मालिक से अटके। और बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर। बादशाह के एदी कौन है? अनबे शीश बंदे परवानो सोजन एदी होगी। अनबे शीश जिनके बंधा हुआ वो बादशाह आनंद ब्रह्म के एदी मन पुत्र है। आनंद ब्रह्म के उस देश में मिलने वाले महाराज फरमाते यही जगत में चरना का चेहरा इनका बन। तब सुखराम जी महाराज के उसके मूल ज्ञान घट पर्चे का गुण आएगा। और ये आकर के फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सूरत अब जाए आसमान में घर की हो, सबद सो मनवा जाए लागा। रात और दिवस में पलक नहीं बीछड़े, सुन्न का शहर में टूर बागा। सूरत महाराज फरमाते आसमान गगन मंडल में जाने के लिए पीड़ करती रहती।
प्रेम प्रीति से रटना करती है, तब ये मन रटना में लग जाता है, सांसों सांस में, और सूरत शब्द में लग जाती है, नियंत्रण। रात और दिन पलक नहीं बीच रहे, रात और दिन उसको यही पीड़ लगी रहती, रटना चलती रहती है, मुखार पीड़ उठती रहती है। ये सुरता गगन मंडल में घर कब करे, कैसे करे, और कर लिया कि नहीं करा, यही पीड़ लगी रहती। मेरे कोई कमी नहीं रह जा, मेरे कोई कमी नहीं रह जा, अंदर में पीड़ लगी रहती। तब सुन के शहर में तूरबा, तब सुन के शहर में जितने जिसको आत्मा को परमात्मा मिलने की जल्दी पीड़ रहती है, उनके ये सत्सबद की गहरी आवाज गगन मंडल में घरनाती रहती। ये पीड़ उठने से इस आवाज का गुण समझ में आता है। जिसको पीड़ ही नहीं, परवाह ही नहीं आत्मा को, तो फिर उसको वे शब्द आगे होके चेताएगा, तो इसको पीड़ होगी तब शब्द आएगा। 5 पावंडे तू है आत्मा चलेगी परमात्मा मिलने के लिए, तो वो 500 पावंड आ जाएगा परमात्मा लेने के लिए। नियंत्रण, समर्थ, सतगुरु और सृजनहार तीनों लेने को आ जाएंगे, और तीनों मिलेंगे जब भी तू उसमें मिल सकती है। तीनों में एक की भी कमी रहेगी, सांस सांस की कमी रहेगी तो भी नहीं मिल सकती, रकार मकार रटना की कमी रहेगी तो भी नहीं मिल सकती, और दोनों चल रहे हैं, सूरज शब्द का मेल की कमी है, आत्म चेतन से संयंचर का अनुभव नहीं तो भी नहीं मिल सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, राग में राग वो भात जानी सड़े, कमणिया अनंत में गीत गावे, सुख समाज में पीऊ जी पोड़िया, सुंदरी सूरत जहाँ खबर ला। 6 राग 36 रागणियां भात भात करके जब कंठ से भी निकलती है, बाजे से भी निकलती रहती है, इसी प्रकार इंद्रियां, कामणियां मतलब इंद्रियां, अनंत प्रकार से उस परमात्मा का बधावना करती है, परमात्मा के गुणानुवाद करती है। परमात्मा के गुणानुवाद में लीन रहना, यही गीत गाना। जहाँ बाहर गीत गाती है ना राग रागने में, वैसे कोई भजन गाता है तो कोई शादी ब्याह में गीत गाता है, शादी होती है तो महिला संगीत होता है, भगवान के गुणानुवाद गाता है तो हरि कीर्तन होता है, हरजस मंगल होते हैं। ऐसे महाराज फरमाते हैं, आत्म सुंदरी इतनी जबरदस्त इंद्रियों का साथ लेके, मन का साथ लेकर और बुद्धि से विवेक करके तीनों का संग हो जाता है, तो आत्मा पीड़ प्रेम प्रीति तीनों के साथ ऐसा आनंद आता है। सुख समाज में पीयू जी पोड़िया, सुंदरी सूरत जहाँ खबर लाई। सूरत रूपी सुंदरी सारा खबर लाती है। पीयू जी के महल में जाके जब ये पोड़ती है गगन मंडल में, तब ये सारा सुखराम जी की वाणी का निर्णय समझ में आता है। खूब प्यारा लगता है वाचने से, सुनने से निर्णय को, जहाँ शब्द की, भजन की, उस देश के कौड़ों की जानकारी की घटवट चलते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और जो जानता है, जिसके हुए हैं, जो उस देश में पहुंचता है, उसको आनंद आता है। जो बेरंग पर्चों में रमा रहता है, उसको ये समझ नहीं आता। वो तो बाणी भी बाजते हैं तो उनको समझ नहीं आते, वो शरीरधारी के बंधे हुए रहते हैं, उनको ये केवल ज्ञान समझ में नहीं आता। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, पीव का बखान आन भो भांति करे, आन की बात नहीं चित्त माने। पीव का पंथ में अंत गाड़ी रहे, सर संसार को खाक जाए। सत्सबद रूपी पति का जब बखान आत्म चेतन सुंदरी गगन मंडल में जाकर के जब इसका आनंद लेती है, तो इंद्रियों को इसका बखान करती है। हे इंद्रियां, हे सखी सहेलियां मेरे साथ चलो, हे गोपियां मेरे साथ में रहो, आपको भी आनंद आएगा। जब ऐसा इंद्रियां इसमें लीन हो जाती है, सातों सुर जिंग सबद जिन भगवान भवन में, जिंग धुनी जब गगन मंडल में लगती है, तो सुर पारक सुखराम के भक्ति करने वाले के सातों सुर में परीक्षा हो जाती है कि सुर बिछड़े हुए हैं कि लीन हो रहे हैं उस शब्द के आनंद में, रटना में। सातों सुर ढीले हो रहे हैं
या विषय भोग मांग रहे हैं, ये पारक कर, तब सुर नर देवल जाए। सातों सुरों के पराक्रम से ही आत्मा देवल परमात्मा में जाके मिलती है। और आन की बात नहीं, चित्त मान। आन मन रूप का बखान नहीं करती है, रूप की चित्त में भी इच्छा नहीं रहती है मैं रूप को पूजूं या रूप की महिमा कराऊं, कि रूप का बखान करूं, कि मैं इतना ज्ञान कथा, इतने जीवों को शिष्य मुंडा, इतने को भजन बताया, तो मेरी महिमा चाहिए, मेरी आव भगत चाहिए, मेरी मान वरवार चाहिए। तो समझा वो आन में ही फंसा हुआ है, बाँचने वाला भी, सुनने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ घट पर्चे की बातें कह रहे हैं, जिसके घट पर्चा मूल ज्ञान घट में है, वो आन की बात अच्छी नहीं लगती। आन मन देवता नहीं है, यहाँ आन शरीर है। लिख रहे हैं, पीव का पथ में अंत गाड़ी रहे, सर्व संसार को खाक जाने। अगर आन नहीं लिखते तो फिर संसार नहीं बोलते। संसार मतलब शरीर, उत्पन्न होना, शरीर साथ होना, रूप साथ होना, उसको संसार बोलते हैं। देवता को संसार नहीं बोलते। पीव का पथ में जब गाड़ी हो जाती है तो अपने रूप को खाक यानी रेत के समान जाने। इसलिए सुखराम जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश रेत स्वरूप ही जान। रैयत प्रजा कह दो या रेत कह दो, एक ही मट्टी है, समझो। इसीलिए संदा जी ने कहा, होना था सो हो गया, सुरत शब्द का योग। संत दास इन दे का, नहीं हरस नहीं सो। जावे तो शोक नहीं, रेवे तो हरस नहीं। क्यों? इसका योग कर लिया, गगन मंडल में त्रिगुणी माया के शरीर को काम में ले लिया। अगर जो काम में नहीं लेता है तो ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए। सदगुरु हंदा संत दास मिला ब्रह्म में जाए। ये ब्रह्म का रचा हुआ जीव लोक 84 होने में भवता फिरता है। आत्मा ब्रह्म है। जब ब्रह्म देश में आत्मा ब्रह्म ही रहती है और आत्मा ही कहलाती है। ये तो इच्छा शक्ति से बिछड़ करके जब आती है गर्भ में, तब ये जीव आत्मा बनती है, पहले नहीं है। और ब्रह्म से बिछड़ा हुआ जीव लक 84 में भोगता फिरता है। और सदगुरु से बेटा खा के, सृजनहार से, समृद्ध से, सदगुरु से बेटा खा करके और सर्व संसार को खाक जाने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, बहुत दिना जुग से बिछड़ा हो गया, शाम सो प्रीत कर प्रेम किया। दास सुखराम जब जाय दरगाह मिला, पीयू जी कंठ लगाई। अब जुग से, संसार से, इस आन देव से महाराज फरमाते हैं, जुगान जुग महाराज फरमाते इसमें लग गए। और इसमें निकलने के लिए महाराज फरमाते हैं, जब नियंचन निज नाम से, सृजनहार से, सदगुरु से, तीनों से प्रीति करी, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये प्राण सेवा, जो आत्मा प्राण है, आत्मा जो जीव आत्मा है, ये पांचों प्राणों के पंच तत्व के बंधन में है। ये कब होती है, निकलती है? जग जुग संगत साध की, प्राण सेवा गुरुदेव। जग और जुग, जुग चारों जुग है, और जग चारों जुग में ये पंच तत्व में आत्मा आती है, या लक 84 में आती है, चाहे कोई में भी आओ, तत्वों के साथ है, प्राणों के साथ है, 5 प्राणों के साथ है। प्राण अपान ज्ञान उदान समान और चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 9 तत्व लिंग शरीर के साथ है। जो ये शरीर छोड़ देता है वो 9 तत्व लिंग का निकाल। जब तक इच्छा शक्ति का संग है तब तक 9 तत्व लिंग शरीर है, भले वो आत्मा कहलाएगी, परमात्मा रूप नहीं कहलाएगी जब तक इच्छा का साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज आत्मा को कहते हैं जन्मती नहीं है। आत्मा ने जन्मे तो फिर क्या होंगे? परमात्मा जन्मेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज जग जुग, जग और जुग दोनों बोले। जग माने संसार, शरीर में जुगों जुग से आत्मा आती रही है, जाती रही।
जब तक संगत साध की, जब तक ये साधना सिमरत सतगुरु और महाराज फरमाते सिरजन तीन का संग नहीं हुआ, तब तक ये तिगुणी माया से जुग से अलग नहीं होती, न जग से अलग। यहाँ जग और जुग दो लिखे। प्राण सेवा गुरुदेव, ये प्राण गुरुदेव की सेवा करेंगे। तीनों ही गुरुदेव है, सृजनहार भी, समर्थ भी और सतगुरु। इसलिए सुखराम जी महाराज के साचा गुरु संग रहे मत तर दीजे पूवट, पूठ मत दीजिए, इन साचे गुरु के संग रहे। तीनों ही सत्य है, तीनों असत्य नहीं है। सृजनहार भी सत्य है, सिमरत भी सत्य है और सतगुरु भी सत्य है। तीनों का नाश नहीं होता और तीनों किसी के बंधन में नहीं है। जब भी बंधन मुक्त आत्मा को कर सकते हैं, नहीं तो कैसे करेंगे। इन तीनों में से एक के भी पूठ लगी हुई है। सो संग कदे न बीचड़े सदा रहे इन पर, महाराज फरमाते इसका संग कदे मत छोड़ना, तीनों ही तेरे साथ रहेंगे तो आत्मा को त्रिगुणी माया से तीनों से अलग कर। ताको तज सुखराम के करे आन की आस, इन तीनों को छोड़ करके गुरुदेव को, तीनों को ये सुखराम जी ने सुख विलास में प्रणाम किया है। तीनों को छोड़ जो आन की रूप की आस करती है, आत्मा रूप की महिमा करती है, रूप को गुरु बताती है। तीन नर सो गुरु न लख्या बड़ा आन उपास, उस नर ने उस संसार में आकर के ज्ञानी बनकर भी इन तीनों का गुण समझा नहीं। बड़ा आन उपास, और आन उपासी के बन जाता है। तो आन उपासी आत्मद्रोही ताकू दूर निवार, जो आन उपासी में परमात्मा बताता है नहीं मैं परमात्मा हूं, मैं सतगुरु हूं, मैं सिमरत हूं, मैं सृजन हूं, तो आन उपासी कैसे हो सकता है। वो आत्मद्रोही है, आत्मा को भरमा रहा है, आत्मा को परम पद में मिलने से अटका रहा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आन उपासी आत्मद्रोही ताकू दूर निवार, ताकू दूर करते। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये बड़ा आन उपासी है। वो कैसे हुए हैं, तो मगन हुआ सुखराम के मन ही मन के आस, बस मन ही मन में आशा लगा मगन होता रहता है, पर वो परमात्मा में मिल नहीं सकता। जो आन उपासी की महिमा और तीनों की महिमा साथ नहीं रह सकती। ये एक म्यान में दो तलवार नहीं कर सकती। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये जो आन उपासी जितने भी बने हुए सब पीर भोपा है। राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा को पूजे, सासु श्वास सृजनहार सतगुरु विधि और समर्थ नियंचर। इस इष्ट को, इस भक्ति को छोड़ करके, इष्ट माने भक्ति को छोड़ के, और इन पीर भोपा के जो हमारे जैसे बाँचने वाले ज्ञानी बड़े बन रहे हैं उनके पीछे लगे रहते हैं, पिछलग्गू रहते, मंडलियां बनाते हैं, संप्रदाय बनाते हैं, समितियां बनाते हैं और उनके पिछलग्गू रहते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो जगत में भवसागर में आएंगे या भवसागर से अलग होंगे, हरगिज भी नहीं। इसलिए मूल ज्ञान घट पर्चे को समझ जाओ तो कभी भी किसी से भरमीजोगे नहीं। सुनने वाले को महाराज चेता रहे हैं, बाँचने वाले ऐसे हो तो उनका संग छोड़ दो। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो।
राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम। राम 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 राम।